तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि कालीन भैया ने आखिरकार शरद को मारा क्यों। मेरे पास इस टॉपिक पर पूरी 2 थ्योरीज है। अब आपको कौन सी वाली पसंद आए मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे फर्स्ट थियरी की बात करते हैं तो उसके अंदर ये होता है, जो माधवी यादव होती है उनको ये पता चल जाता है कि उनके सीएम पापा को, मतलब कि उनके पिताजी को शरद ने ही मरवाया है। वो कंफर्म हो जाता है, उनको पता चल जाता है। मतलब कि शरद से वो पूछते हैं कि शरद तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, लेकिन शरद खाली सिर्फ ऐसे बोलते कि मेरे पास कालीन भैया है। तो फिर माधवी बोलती है कि मुझे कालीन भैया से मिलना है, तो फिर वो कालीन भैया से मिलती है। और दोस्तों उसने कालीन भैया से मतलब कि ऐसा बोला हो सकता है कि अगर आप शरद को मारोगे तो ही मैं मिर्ज़ापुर आपको दूंगी, वरना तो नहीं मिलेगी किसी को भी। क्योंकि जो माधवी यादव है उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर ऐसा बोल दिया था कि इस गद्दी को ही मैं मिटा दूंगी। मूवी के स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया कि इस मतलब कि जो खेल है गद्दी का ही है, मैं गद्दी को ही नहीं रखूँगी। तो इस वजह से मतलब कि उन्होंने कालीन भैया को ऐसा बोला हो सकता है कि आप शरद को मारोगे तो ही मैं आपको मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठने दूंगी। तो फर्स्ट थ्योरी तो ये है, इस वजह से कालीन भैया ने शरद को मारा हो सकता है। तो दोस्तों हमारी सेकंड थ्योरी की बात करते हो। सेकंड थ्योरी ये है कि जब सीजन 3 के अंदर फर्स्ट बार हमें कालीन भैया दिखते हैं तो कालीन भैया शरद के सामने, उनके पास एक गन पड़ी होती है, तो वो गन शरद के सामने रखकर पूछते हैं कि तुमने हमको क्यों बचाया। तब शरद बोलते हैं कि मेरे पास 2 ऑप्शन ही थे, या तो गुड्डू को मारूं या मैं आपको बचाऊं। तो उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, उन्होंने कालीन भैया को बचा लिया। तो कालीन भैया के मन के अंदर ऐसा आया हो सकता है कि वो चाहते तो मुन्ना को भी बचा सकते थे। उन्होंने मेरे को बचाया तो मुन्ना को भी बचा सकते थे, तो उन्होंने मुन्ना को क्यों नहीं बचाया? क्योंकि मिर्ज़ापुर की गद्दी पर कालीन भैया के बाद मुन्ना ही बैठने वाले थे, और ये मतलब कि शरद को भी पता था कि अब मुन्ना बैठने वाले हैं गद्दी पर। तो इस वजह से उन्होंने नहीं बचाया मतलब कि मुन्ना को, खाली सिर्फ कालीन भैया को ही बचाया, क्योंकि जो शरद है वो बैठना चाहते थे मिर्ज़ापुर की गद्दी पर। इस वजह से उन्होंने मुन्ना को नहीं बचाया था और कालीन भैया को ही बचाया। तो फिर इससे मतलब कालीन भैया के मन के अंदर भी डाउट आया कि अगर ये मुन्ना को बचाते तो मुन्ना मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। यानी कि शरद बैठना चाहते हैं गद्दी पर उनके सपोर्ट के साथ, कालीन भैया के सपोर्ट के साथ। तो इस वजह से कालीन भैया ने उसको मारा हो सकता है, क्योंकि वो बैठना चाहते थे गद्दी पर और उन्होंने मुन्ना को भी नहीं बचाया। और कालीन भैया ने वचन दिया था उनको कि मैं मतलब कि तुम किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बनोगे, तो वो एक बार तो बनते, उनको बिठाते कालीन भैया फिर भी। तो कालीन भैया ने ऐसा हो सकता है कि बदला लिया हो, क्योंकि इन्होंने मुन्ना को नहीं बचाया और इसके लालच में इन्होंने मतलब कि कालीन भैया को भी बचाया। तो दोस्तों अब इन दोनों थ्योरीज में से आपको कौन सी थ्योरी सही लगी है कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों।